नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे। एक न्यूज हेडलाइन है, रसिया ने कैंसर वैक्सीन को डेवलप किया है। इसके रिगार्डिंग एक चर्चा चल रही है पूरे मीडिया में, पूरे न्यूज चैनल के अंदर। क्या कैंसर की वैक्सीन सच में बना दी है, और बना भी दी है तो क्या कैसे काम करती है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है, आज अपन इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो ये एक कैंसर की वैक्सीन जो बनाई है, क्या मार्केट के अंदर अभी गेम चेंजिंग स्ट्रेटजी जो है वो ला सकती है। भारत जैसे देश के अंदर, पूरी दुनिया जैसे देश के अंदर अभी जो कैंसर के पेशेंट है, करोड़ों जो पेशेंट्स हैं, जो करोड़ों पेशेंट की मौत हो रही है, कैंसर के इलाज अभी भी जो है वो 100% कहीं ना कहीं इलाज नहीं है। कैंसर पेशेंट के लिए एक टैगलाइन देते हैं, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल हो गया, ऐसे कई सारे कैंसर हॉस्पिटल हो गए। उनका एक ही कहना है कि अर्ली डिटर्मिनेशन बेटर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। जितना जल्दी हो सके कैंसर को अपन पता कर दें और इलाज चालू कर दें तो जो है वो पेशेंट के अंदर सर्वाइवल रेट है। तो एक चर्चा करते हैं, फिर एक बार इस चीज को देखते हैं। अभी जो हेडलाइन है, एंट्रोमिक्स नाम की एक वैक्सीन बनाई रसिया की, उनकी मेडिकल एजेंसी के द्वारा। ऑफिशियल जो है उनका रसिया का ही है। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन डेवलप कर दी गई है और ये स्पेशली जो है वो कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए। क्या कोलोरेक्टल कैंसर्स के लिए इससे पहले दुनिया में कभी वैक्सीन नहीं है, और भारत जैसे देश के अंदर क्या इसकी इंपोर्टेंसी है, क्या भारत के अंदर इसके वैक्सीन का कोई वजूद है या नहीं है। तो देखिएगा, आपको मैं हिस्ट्री बता देता हूँ। कोलोरेक्टल जो कैंसर्स हैं, इनकी लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन और रेक्टम पार्ट है, उधर जो है वो कैंसर होने का खतरा रहता है। और उधर जो खतरा है, उसके खतरे को कम करने के लिए ऑलरेडी जो है वो वैक्सीन, कई वैक्सीनों ने दावा कर रखा है। जैसे भारत के अंदर कैंसर की वैक्सीन है ना, जिसको बोलते हैं एचपीवी वैक्सीन, है ना, सर्वासिल, सर्वावैक और गार्डासिल्स, इस ब्रांड के नाम से जो वैक्सीन मिलती है इंडिया के अंदर, जो भारत सरकार फ्री भी कर दी है। सर्विक्स कैंसर के लिए, महिलाओं के लिए भारत सरकार ने बिल्कुल फ्री जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन कर दी गई है। और सर्वाइकल कैंसर भारत के अंदर कोई वक्त पे जो नंबर 1 जो कैंसर था वो था, और वैक्सीन बनने के बाद और आज एजुकेशन और कई सारे जो रिसर्च अपडेट होने के बाद उस केस को नंबर 2 पे कर दिया गया है। तो अगेन इस बात पे बात करेंगे तो भारत के अंदर जो है एचपीवी वैक्सीन है, महिलाओं को दी जाती है, स्पेशली उन फीमेल्स को दी जाती है जिनका उम्र 9 साल से 12 साल के बीच में है। और मेल के अंदर ये वैक्सीन प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और जीआई सिस्टम के जो पैंक्रियाज, लीवर, इनको भी कम करने का दावा कर चुकी है। एंट्रो, एक्चुअल में एंट्रो मिक्स शब्द का मतलब, एंट्रो शब्द जो है वो जीआई सिस्टम के लिए लिया गया है ना, उसको अपन एंट्रो शब्द का इस्तेमाल लेते हैं। और इस वैक्सीन ने ये भी दावा किया, एंट्रोमैक्स ने, ये ब्रेन ट्यूमर में भी साबित है। और इन्होंने ये भी हेडलाइंस के अंदर जो है वो दावा किया कि 100% इसकी एफिकेसी है। तो क्या इस बात पे सच्चाई है? तो ये बिल्कुल कहना ठीक नहीं है कि ये वैक्सीन का जो एफिकेसी है वो 100% एफिकेसी है। कोई भी देखा मेडिकल के अंदर इस बात का भूत निकाल दीजिएगा कि 100% किसी चीज का एफिकेसी नाम की चीज होती है, ये नहीं होती है। 100% नहीं है, क्योंकि ह्यूमन का बॉडी एक यूनिक है, यूनिक पर्सन में यूनिक काम करती है। और अभी जो ये वैक्सीन है, एंट्रोमैक्स जो वैक्सीन है, अभी इन्होंने जो ट्रायल किया है वो अभी एनिमल्स ट्रायल होते हैं। सबसे पहले जब वैक्सीन को डेवलप किया जाता है तो चूहों पे, है ना, एनिमल्स पे, घोड़ों पे, इस तरह का उस पर ट्रायल किया जाता है। और उस ट्रायल के बाद फिर सेकंड जो ट्रायल किया जाता है, वो ट्रायल यदि सक्सेस हो जाए, रसिया ने इन्होंने दावा किया है कि ये जो ट्रायल है वो अभी एनिमल पे सक्सेस हो गया और ह्यूमन पे भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, ऐसा उनकी एजेंसी कह रही है। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है, जब ये पीर रिसर्च होगा, दूसरी कंपनी इसमें पार्टिसिपेशन होगा, पूरी दुनिया के सामने रखी जाएगी, तब इसकी सच्चाई जो है वो सामने आएगी। तो फिर इन्होंने अभी जो 48 जो पेशेंट हैं, कैंसर्स के पेशेंट होते हैं, जो कैंसर में भी वो पेशेंट का सैंपल जो चूज करते हैं जो टर्मिनल इल पेशेंट है, जिनका ऑलरेडी जो मेटास्टेसिस हो गया है, अब जो है पुअर प्रोग्नोसिस है, उन पे ट्रायल होता है। अभी 48 पे उन्होंने ट्रायल किए हैं और ये भी दावा किया है कि उनका जो एफिकेसी है, उनका जो सक्सेस रेट है, वो 60 से 80% जो है उसका रिजल्ट और नतीजे आए हैं। क्या ये वैक्सीन आ जाने के बाद, मान लीजिएगा ये वैक्सीन जो आ भी जाएगी, तो क्या कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी और अभी जो इलाज चल रहा है,
इस इलाज के दौरान जो है वो क्या रिलीफ होगा। अभी जो कीमोथेरेपी भी देख रहे हो, कितना कीमोथेरेपी का साइड इफेक्ट है, बहुत ज्यादा उल्टी होती है, पेशेंट के बाल झड़ जाते हैं, कैंसर सेल के साथ में और भी सेल डैमेज हो जाती है। और कंपनी ने ये भी दावा किया है एंट्रोमैक्स ने कि ये mRNA टेक्नोलॉजी बेस पे है। तो क्या होता है mRNA टेक्नोलॉजी बेस? जैसे आपने कोविड वैक्सीन अभी जो है कोरोना के अंदर कोविड वैक्सीन आई, तो उसमें भी कोविड वैक्सीन जो है वो mRNA टेक्नोलॉजी बेस्ड थी। और इन्होंने इस एजेंसी रसिया ने एंट्रोमैक्स ने बोला है कि ये एआई बेस्ड काम करेगा। ये कैसे एआई बेस्ड काम करेगा? ये किसी भी पेशेंट के अंदर उसका कैंसर क्या है, उसका जेनेटिकल मेकअप कैसा है, और उस किस स्टेज के अंदर है, और उसका इम्यून सिस्टम जो है वो किस तरीके का है, उसके लिए वो जो है स्पेसिफिक ही नहीं बोला इन्होंने, मोर स्पेसिफिक जो है बोला है कि मोर स्पेसिफिक तरीके से ये काम करेगी और उसके जो रिजल्ट है बहुत शानदार मिलेंगे। तो सच में ऐसा हो जाए तो बिल्कुल अच्छी बात है। और ये मैं तो यही कहूंगा कि भाई रसिया ने जो वैक्सीन डेवलप की है ये एक इनिशिएटिव है, रिसर्च को बढ़ावा दे रही है, कैंसर पे काम करने की जरूरत है, और एक जो नया जो दिशा दे रहा है मेडिकल साइंस के अंदर, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इसका हमें वेलकम करना चाहिए। और जो भी है वो आजकल एआई बेस्ड पे ये इन्होंने बोला है, और पेशेंट टू पेशेंट ये चीज वेरी करने वाली है। और ये भी वो कह रहे हैं कि वायरस बेस्ड पे भी है। अब जो असल में जो कैंसर होता है, ऑन्कोजीन जो है प्रो ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कैंसर होता है। ऑलरेडी हमारे अंदर जो है वो कैंसर जीन होते हैं, वो जो एक्टिवेट हो जाता है या फिर वो अपन कहे प्रो ऑन्कोजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, तो अपनी बॉडी के अंदर जो है वो कैंसर होता है। ये उस पे भी बेस्ड है या फिर एमआरएनए बेस्ड है या मिक्स्ड है, अभी जो है इसका जो है वो क्लियरिटी अपन नहीं कह सकते हैं, और 100% एफिकेसी का भी नहीं कह सकते। अभी जो ट्रायल चल रहा है वो पेशेंट पे चलता है। शुरुआत में जब वैक्सीन आती है तो जो कुछ पेशेंट पे जब लार्ज सैंपल पे आती है तो उसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं, और क्या हो सकते हैं साइड इफेक्ट, क्या हो सकते हैं एडवर्स इफेक्ट, किस तरीके से इसको मॉडिफिकेशंस करने की जरूरत है, या फिर इसके क्या जो है वो आउटकम्स आएंगे, ये एक इंटरेस्टिंग जो है वो अभी भी राज है। तो ये एक वैक्सीन है, इस वैक्सीन के बारे में जो न्यूज है, हेडलाइंस है, mRNA बेस्ड जो है वैक्सीन इन्होंने बताया है। तो जाते जाते आपको इस बात का मैं बता देता हूं कि भारत के अंदर जो है एचपीवी वैक्सीन है, ये एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर्स के लिए भी दी जाती है, और ये स्पेशली अपन ने बात की थी महिलाओं के अंदर 9 से 12 साल की उम्र में दी जाती है, और मेल के अंदर भी दी जाती है। अब मेरे आपसे यही क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन है जो अपन यूरो के केस के अंदर, यूरो यानी कि ब्लडर अपना जो पेशाब की थैली है उसके अंदर अपन वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं, उस वैक्सीन का क्या नाम है? क्या ये आपको पता है कि नहीं है? ये कमेंट करके आपको बताना है। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद।